ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से अदारों की सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर लोटों को बड़ी अहमियत इख्तियार हो गई है। लोटा काबिल एहतराम चीज़ है, लोटा काबिल इज़्ज़त चीज़ है, लोटा कुर्सी पे बैठने के लिए है, लोटा करोड़ों रुपए हासिल करने के लिए है। ये लोटा आम लोटा नहीं है, ये लोटा दोस्त मोहम्मद मज़ारी है, ये लोटा अलीम ख़ान है, ये लोटा जनाब आपके वो तमाम मुनरफ अरकान हैं। और ये लोटा आज के बाद हमारे मुल्क के अंदर आले शरीफ की सरपरस्ती में, मकसूद चपड़ासी वाइसराय पाकिस्तान की सरपरस्ती में और यहाँ पर छोटू शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में आज के बाद ये लोटा इस हकूमत का, जो नई हकूमत अगर बनेगी शहबाज शरीफ की भी और हमजा शहबाज की भी, ये लोटा उसका इंतखाबी निशान भी होगा और हकूमती निशान भी होगा। और शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए वाइसराय पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी और आज इस हमजा शहबाज को भी कि जिसने ये लोटा यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी गुफ्तगू साथ करूँगा, इसको देखते रहिएगा, इसको चूमते चाटते भी रहिएगा। बात ये है अभी मैं पूरी बात कर रहा हूँ, अभी लंबी बात है सर। बात ये है आज एक मिनट आज के बाद पंजाब के अंदर नसार तेरी गलियों पे आए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। आज हमजा शहबाज ने पंजाब के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी, लाकानूनियत और आइन की धज्जियां उड़ाने की जो रवायत कायम की है, इससे पहले पंजाब असम्बली जब से कायम हुई है, कोई 150 साल हो गए होंगे, इस पंजाब असम्बली के अंदर कभी ऐसी लाकानूनियत नहीं मिली। फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर के जो कस्टोडियन होता है अपनी असम्बली का, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसका वकार, उसकी डिग्निटी हर अपोजिशन मेंबर के ऊपर मुकद्दम होती है। आज अपोजिशन मेंबर्स ने हमजा शहबाज की शय पे, हमजा शहबाज की इजाज़त से, हमजा शहबाज की हल्ला शेरी से जो उनके ऊपर कातलाना हमला असम्बली के अंदर किया, असम्बली के अंदर स्पीकर असम्बली के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त अपने स्पीकर ऑफिस में बैठे हैं। ये हिस्ट्री भी पाकिस्तान की तारीख में आले शरीफ की किस्मत के अलावा और किसी की किस्मत में नहीं आएगी ये। और फिर उसके बाद पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की असम्बलियों की तारीख में कभी पुलिस हॉल के अंदर दाखिल नहीं हुई। आज जिस तरीके से पुलिस फोर्स के गुल्लू भट्ट, आले शरीफ के गुल्लू भट्ट, उन्होंने अंदर दाखिल होके और उनकी पार्टी के कारकुन गैलरियों में से लेके असम्बली हॉल के अंदर जो उन्होंने बदमाशी की, आज पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसको दिखाया। और इस वक्त चौधरी इकबाल के जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के फोटोग्राफर हैं, वो भी इंतहाई ज़ख्मी हैं, उन पर भी कातलाना हमला हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तजिया निगार भी सुन लें, एंकर भी सुन लें, पाकिस्तान की आवाम भी सुन ले, गैलरी जो है वो कभी भी असम्बली का हिस्सा नहीं होती। असम्बली की आईनी और कानूनी प्रोसीडिंग के लिए गैलरी कभी भी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रखती। आज एक इल्लीगल और गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से गैलरी के बाय फोर्स गैलरी पे जनाब आपने माइक लगाकर इस शख्स के ज़रिए से आपने जनाब इजलास कंडक्ट करवाया। इतना मुज़म्मत, काबिल शर्म है। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर झुक गया है। हम पाकिस्तान की अदलिया से मुतालबा करेंगे, ये हाथ जोड़ के, ये इस तरह जनाबे वाला इस पे नोटिस लें, जनाबे वाला इस पे रात के 12 बजे अदालत के दरवाजे खुलवाएं, जनाबे वाला इस पे इतवार के दिन कल जनाब अपनी अदालत को खोलें और वो देखें कि स्पीकर असम्बली के जो पूरी असम्बली का बाप होता है, जो उसका कस्टोडियन होता है, उस पर कातलाना हमला हुआ है। तो जनाब हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया हमें हमारा हक देगी और इस इल्लीगल इलेक्शन को, इस इल्लीगल एक्टिविटी को, इस इल्लीगल प्रोसीडिंग को नल एंड वाइड करेगी और दोबारा से आइन और कानून के मुताबिक
यहाँ पर वजारत आला का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। चौहान साहब, अगर आप कह रहे हैं भी उन्होंने लड़ाई की है, झगड़ा किया है, आपकी तरफ से भी मज़ामत हुई है। वज़ीर आला जो है वो आपके हैं, बुज़दार साहब हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है, तो आप अपोजिशन को इल्जाम कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पुलिस क्योंकि टोटली जो है ना अब इंतजामिया और पुलिस और चीफ सेक्रेटरी वो इस वक्त हमजा शहबाज और जाती उमरा की इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं और उन्होंने जिस अंदाज से ये गुंडागर्दी की वो आपके सामने है। मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि पहले गुंडागर्दी आपने की। आपकी इतला के लिए अर्ज है, असम्बली के अंदर असम्बली का मेंबर एहतजाज की सूरत पे जो एक्टिविटी भी करे उसका राइट है, उसका राइट है। मेंबर असम्बली का, मेंबर असम्बली के अलावा कोई प्राइवेट आदमी आके अंदर बदमाशी करे और पुलिस का तो तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि आर्म्स एट ये क्या कहते हैं सार्जेंट एट आर्म्स, वो एक प्रॉपर सिस्टम होता है। हर असम्बली और सेनेट के अंदर पूरी फोर्स मौजूद होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को जनाब मैनेज करते हैं। साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि गैलरी से ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं किया जा सकता, क्या अब जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप मानेंगे? तो हम बता रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे, हम तो इसको चैलेंज करेंगे और अदालत इस पे सो मोटो एक्शन ले। साहब जो अभी थोड़ी देर पहले मजारी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना मैं इससे और आपके सवाल से ये और आपके जवाब से ये साबित हो रहा है कि आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि असेंबली के मेंबर का हक है कि वो स्पीकर को मारे। मैं आपको जवाब देता हूँ। डिप्टी स्पीकर को हमारे मेंबरान असेंबली गए जाके उसको ये समझाने के लिए, जो उसके 8-10 करीबी दोस्त थे कि भाई आप पार्शल हो चुके हैं, आप बदनाम हो चुके हैं, आप इलेक्शन कंडक्ट ना करें। लेकिन उस वक्त भी पुलिस फोर्स यूनिफॉर्म में और वर्दी में ये लेके आए हुए थे, जिन्होंने रोका, मारा पीटा, हाथापाई की, जिससे जो है काम आगे बढ़ा। जी जनाब, आपने पूछ लिया। एक लोटे लेके जाना क्या कि ये आयन की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? भाई हमने तो अदालत के अंदर रिट भी करेंगे, अदालत के अंदर हम इसको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन हमें तवक्को ये है कि अदालत आलिया, अदालत उज़्मा एग्जैक्ट उसी तरह नोटिस लेगी जिस तरह पिछले 20 दिनों के अंदर नोटिस आते रहे। और आखिरी मेरे भाई का दूसरा सवाल, जनाबे वाला, ये असम्बली के मेंबर का राइट है, वो वहाँ पे कतबा लेकर जाए, वहाँ पे नारेबाजी करे, वहाँ पे लोटा लेके जाए। और जब लोटा है, जिसने खुद पूछा 1 तारीख को हमारे एक वज़ीर से कि जनाब आजकल नून लीग वाले क्या रेट लगा रहे हैं मुनहरफ अराकीन का, उसने मिनिस्टर ने कहा पायन तुसी तो चंगे भले अरबपति आदमी हो, थानू की लोड़ है। तो आगे से दोस्त मोहम्मद मजारी साहब कहते हैं लेकिन फिर भी बता दें। उन्होंने कहा जी 4 करोड़ रुपया रेट चल रहा है। तो उसने कहा फिर स्पीकर का रेट तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जनाबे वाला रात को जनाब ये हमजा शहबाज साहब के साथ चले गए और उस रात को ये अयाज सादिक साहब के घर रात को सोए थे। इसके बाद इस्तीफे दे रहे हैं।